अगर यहाँ से बनता भी है, अगर ये चौक से अगर ओवरब्रिज बनता भी है तो उतरेगा तो पॉलिटेक्निक के आगे उतरेगा। अंडरग्राउंड बन जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर तो जो स्टेडियम थोड़ा सा आगे इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ से ओवरब्रिज बन जाए, आगे से बनाया जाए जहाँ से जनधन की हानि कम से कम मात्रा में। यही केवल एक व्यापक रूप में और फिर काफ़ी चौड़े यहाँ पर रहे और यहाँ पर एक मुख्य व्यापारिक केंद्र है, हम ऐसा कह सकते हैं। राज्य सरकार ने नए बजट में रायगढ़ शहर में 2 नए आरओबी की स्वीकृति दी है। रायगढ़ के चकधरनगर इलाके में और जाम गांव में 2 जगहों पर रेलवे ओवरब्रिज बनना है और इसको लेकर कवायद शुरू हो गई है, लेकिन इसके बीच आरओबी का विरोध भी शुरू हो गया है। ख़ास तौर पर चकधरनगर इलाके के लोग हैं वो आरओबी के निर्माण को लेकर काफ़ी सहमे हुए हैं। क्या कुछ परेशानियां हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन मैं पहले आपको तस्वीर दिखाऊंगा उस जगह की जहां पर आरओबी बनना है। ये जो आपको रेलवे फाटक नज़र आ रहा है ये चकधरनगर का रेलवे फाटक है और इस रेलवे फाटक के बारे में आपको बता दूं कि तकरीबन 24 घंटे में से 16 से 17 घंटे ये रेलवे फाटक जो है वो बंद होता है, जिसकी वजह से दूसरी ओर की जो आबादी है, चकधरनगर की दूसरी ओर का जो इलाका है, लगभग 10,000 से अधिक आबादी है वो काफ़ी परेशान होती है। और लंबे समय से इस इलाके में अंडरब्रिज की मांग की जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि अगर अंडरब्रिज का निर्माण कर दिया जाए तो न सिर्फ लोगों को काफ़ी राहत होगी बल्कि इस इलाके से लोग सीधे जुड़ सकेंगे। अभी जो स्थिति है वर्तमान में चकधरनगर की दूसरी पार के जो लोग हैं उनको कलेक्ट्रेट होते हुए चक्रपथ से होकर घूमकर इस इलाके तक आना होता है, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें होती है। और रेलवे फाटक, एक बार फिर से मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि वो रेलवे फाटक अमूमन हर 5 मिनट में एक बार बंद होता है। ये रेलवे फाटक एक बार फिर से बंद हो गया है, तो इसलिए भी यहाँ पे ब्रिज या फिर अंडर ब्रिज की ज़रूरत है। लेकिन जो इलाके के लोग हैं वो इस बात को लेकर परेशान है कि अगर यहाँ पे आरओबी बन जाता है तो आरओबी के निर्माण के बाद ना सिर्फ व्यापक तौर पर यहाँ पे तोड़फोड़ होगी, कारोबार प्रभावित होगा, बल्कि कहीं ना कहीं इस इलाके का बाज़ार है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इलाके के लोग काफ़ी डरे हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ के लोग हैं उनका ये कहना है कि इस इलाके में अंडरब्रिज निर्माण की तमाम संभावनाएँ हैं और अगर यहाँ पे अंडरब्रिज का निर्माण किया जाता है तो न सिर्फ समस्या हल हो जाएगी बल्कि इन कारोबारियों को, स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी। इलाके के लोगों ने 2 दिन पहले कलेक्टर को जाकर ज्ञापन भी सौंपा है। सीधे लोगों से बात करेंगे क्या कुछ समस्याएं हैं, बताएंगे क्या कहना चाहेंगे आप लोग। सर आओ तो आप आओ, बताइए जी। सर मैं कमल किशोर अग्रवाल, चकधरनगर निवासी। यहाँ एक छोटा सा व्यापार है मेरा। हम व्यापारियों का ये कहना है कि यहाँ फाटक तो बंद करना है क्योंकि ये गवर्नमेंट के नियम में है, तो वो बंद कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है कि अभी आपने चक्रपथ राइजिंग करवाया है जो कि लगभग 2.5 मीटर ऊपर उठा है। उससे बरसात के में जो पानी भर जाता था अब वो प्रभावित नहीं होगा, पानी अब नहीं आना चाहिए। और गवर्नमेंट ने इसी सोच समझ के ही उसको ऊपर किया है कि आगे कोई इस टाइप की परेशानी ना आए। तो हमें अब वो हमारे पर सुटेबल है कि फाटक अगर ऑलरेडी अभी से ही बंद कर दिया जाए, 1 महीने के लिए उसको बंद करके देखा भी जाए तो ऑटोमेटिक हमारी ये धारणा हो जाएगी हमें उधर से ही घूम के दक्षिण चकधरनगर तरफ जाना है। लेकिन इस इलाके में तो लंबे समय से ब्रिज की और अंडर ब्रिज की मांग की जा रही थी ना, अगर ये क्रॉसिंग बंद हो जाएगा तो दूसरा इलाका तो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। नहीं सर, मतलब यहाँ जो चक्रपथ बना है उससे हम तो अभी लगभग 1 किलोमीटर के जो यहाँ रहवासी है वो प्रभावित नहीं हो रहे हैं, उससे हमारा काम चल जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर जो बोईर दादर, बंगुरसिया इधर के लोग जो सर्किट हाउस तरफ से लोग जो आ रहे हैं उनको भले चक्रपथ थोड़ा दूर पड़ेगा तो उनके लिए एक ऑप्शन उधर इंडस्ट्रियल एरिया जो है ITI उस तरफ से बनाया जा सकता है। उधर भी बहुत सारे विकल्प है, तो वो उधर कम खर्चे में और कोई प्रभावित भी नहीं हो रहा है क्योंकि सारी गवर्नमेंट की लैंड है, तो उधर बनाया जा सकता है। आप लोग इस मामले में क्या चाहते हैं, क्या ओवरब्रिज बनना चाहिए और अगर बनना चाहिए तो प्रारूप क्या होना चाहिए, अगर नहीं बनना चाहिए तो इसका विकल्प क्या है? नहीं, इसमें देखा जाए ओवरब्रिज ठीक है, ओवरब्रिज की मांग पहले से की जा रही थी यहाँ पे, लेकिन उस समय हमारे पास ऑप्शन नहीं था क्योंकि एक ही शनि मंदिर वाला रोड था जो कि हमेशा जाम हो जाता था। अगर इस चक्रपथ में पानी भर जाता था तो वो जाम हो जाती थी, लेकिन अब ये ऑप्शन उठ गया है कि रोड ऊपर उठा दिया गया। अब पानी की समस्या से तो यहाँ पर निजात पा चुके हैं वहाँ से। और अगर यहाँ से बनता भी है, अगर ये चौक से अगर ओवरब्रिज बनता भी है तो उतरेगा तो पॉलिटेक्निक के आगे उतरेगा, तो आदमी को आखिर वहीं तो जाना ही पड़ेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि वहाँ से अगर वहाँ तक जाना है तो चक्रपथ से आदमी क्यों ना जाएगा, वो ऐसा घूम के ऊपर ओवरब्रिज में तो जाएगा नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है कि या तो इसमें अंडरब्रिज बनाया जाए क्योंकि बहुत जगह है यहाँ पे, अंडरब्रिज बनाने में एक तो लागत भी कम आएगी प्लस लोगों को सुविधा भी होगा और ये जो हमारा जो गार्डन है, पॉलिटेक्निक का जो सौंदर्य है हमारे रायगढ़ का, वो धूमिल ना हो। कारोबारी क्या चाहते हैं, क्या कुछ विकल्प होना चाहिए यहाँ?
दूसरा क्या है, जैसे अपन अंडरग्राउंड बन जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर तो जो स्टेडियम में थोड़ा सा आगे इंडस्ट्री एरिया है वहाँ से ओवरब्रिज बन जाए तो रोड सीधा सर्किट से जुड़ता है और जाके सीधा मेडिकल कॉलेज से जुड़ जाता है और ये नज़दीक भी ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ का ओवरब्रिज बन गया तो जितने अपने जज लोग के क्वार्टर्स हैं या गवर्नमेंट क्वार्टर हैं इनके ऊपर ओवरब्रिज जाएगी, जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ेगा और जज लोगों को भी तकलीफें होगी। क्या चाहते हैं आप लोग, आरओबी बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, और अगर बनता है तो क्या कुछ दिक्कतें आएंगी? आरओबी बनना चाहिए। हम नहीं चाहते कि आरओबी मत बने, आरओबी बने लेकिन चौक की सौंदर्यता को देखते हुए और यहाँ के व्यापारी और जनधन की जो हानि होगी वो सबको देखते हुए आगे से बनाया जाए, जहाँ से जनधन की हानि कम से कम मात्रा में हो। क्या आपको लगता है कि बाजार प्रभावित होगा, व्यापक तोड़फोड़ होगा निर्माण के? बहुत ज़्यादा व्यापक ये होता है, बनने में कम से कम 5 से 7 साल लगता है और उतने दिन तक मान के चलिए कि पूरा यानी दुकानदारी वगैरह सब बंद है, जो सारा चीज़ बंद हो जाएंगे। यहाँ की जो चौक की भव्यता है, यहाँ पे जैसे हम अपना दुर्गा पूजा करते हैं, रथ यात्रा करते हैं, या सारे चीज़ प्रभावित हो जाएंगे पूरे। ये मैं आपको बता दूं कि चकधर नगर जो चौक है वो शहर का सबसे बड़ा चौक है और एक बार फिर से तस्वीर दिखाऊंगा। ये काफ़ी चौड़ा इलाका है। मुझे लगता है कि रायगढ़ शहर में यही एक चौक है जहाँ पे जाम की समस्या नहीं आती है, लेकिन ब्रिज बनने के बाद कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या जो है वो ये आएगी कि ये पूरा इलाका जो है वो सकरा हो जाएगा। दूसरी ओर जो बड़े पैमाने पे तोड़फोड़ की आशंका है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। कैमरा पर्सन को कहूँगा कि एक बार वो दाहिने ओर की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से ये दो दुकानें हैं वो ब्रिज बनने के बाद प्रभावित होंगी, दोनों ओर की दुकानें वो प्रभावित होंगी। तो इस वजह से भी जो कारोबारी हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं, क्योंकि 2 से 3 साल का समय जो मिनिमम लगेगा और इस वजह से काफ़ी तोड़फोड़ भी होगी। क्या कहेंगे, कितना क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, ऐसा है कि पूरा रायगढ़ शहर एक प्रकार से हम देखें तो पूरे संकीर्ण रोड के नाम से रायगढ़ शहर को जाना पहचाना जाता है। केवल रायगढ़ शहर के अंदर जो चक्रधर नगर चौक है यही केवल एक व्यापक रूप में और फिर काफ़ी चौड़े यहाँ पर है और यहाँ पर एक मुख्य व्यापारिक केंद्र है, हम ऐसा कह सकते हैं, जो यहाँ पर ओवरब्रिज बनने की वजह से पूरी तरह से प्रभावित होगा और फिर लोगों को बहुत सारे आर्थिक समस्याएं आएंगी, लोगों को रोजगार पे समस्या आएगा। तो इसका एक दूसरा विकल्प के तौर पे हम इस जगह पे या फिर इस रेलवे क्रॉसिंग पे तो एक निर्माण की आवश्यकता है, लेकिन विकल्प के तौर पे हम इसको कहीं किसी और दिशा पे देखें या कोई दूसरे विकल्प के बारे में देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उससे क्या होगा, व्यापार व्यावसायिक और फिर जो हमारे शहर का एक माना हुआ चक्रधर नगर चौक है इसका सौंदर्य में किसी प्रकार का प्रभाव ना आए, हम ऐसा चाहते हैं। तो ऐसा होना चाहिए जिससे कम से कम लोग प्रभावित हों और एक अच्छा हो जाए। बताइए कि क्या जब इसका ड्राइंग डिज़ाइन तय किया जा रहा था कोई सहमति स्थानीय लोगों से ली गई कि क्या आवश्यकता है या नहीं, या किस तरह का बनना चाहिए, कुछ फीडबैक लिया गया? नहीं, आज तक किसी भी कार्यालय द्वारा स्थानीय व्यक्तियों से किसी प्रकार की इस विषय में, ओवरब्रिज के विषय में कोई राय सहमति नहीं ली गई है। और रायगढ़ शहर के अंदर में पर्यावरण और वातावरण के हिसाब से आज सबसे सुंदर और अत्यंत खूबसूरत क्षेत्र है यह। और ओवरब्रिज के बनने से पहले इसकी आवश्यकता ज़रूर थी, लेकिन आज यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे एक ओवरब्रिज बन चुका है, 300 मीटर की दूरी पे 2 अंडरब्रिज हैं जिसको चक्रपथ के नाम से जाना जाता है। और शहर जिस हिसाब से आज तरक्की कर गया है और आगे बढ़ गया है, तो ओवरब्रिज की आवश्यकता आज पहाड़ मंदिर के आसपास क्षेत्र से है। इस क्षेत्र में यदि ओवरब्रिज बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं स्कूल, कॉलेज और न्यायालय परिसर प्रभावित होगा और इसकी सुरक्षा में सेंध लगेगी भविष्य में। इस चीज़ को भी शासन को अनदेखा नहीं करना चाहिए कि न्यायालय परिसर की सुरक्षा में सेंध न लगे। और वर्तमान दृष्टि से यदि हर दृष्टिकोण से सोचा जाए तो ओवरब्रिज का यहाँ बनना जो है एक चांद पे ग्रहण की तरीके होगा। जो स्थानीय कारोबारी हैं जो इससे प्रभावित होने वाले, उनसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा। ये बताइए, क्या कुछ लगता है आपको कि अंडरब्रिज का एक विकल्प है यहाँ पे या दूसरी जगह पे इसका निर्माण किया जाना चाहिए? जी, निश्चित रूप से दूसरी जगह ही निर्माण होना चाहिए। चक्रधर नगर चौक जो है एक बहुत अच्छा वातावरण में सुसज्जित चौक है और इसका वैकल्पिक उपयोग तो यह है कि ITI के पास से एक ब्रिज निकाला जा सकता है जो कि उस क्षेत्र के लोग उधर ही से जा सकते हैं। हमको यहाँ पे बड़े वाहनों की तो आवश्यकता है ही नहीं यहाँ से जाने की कोई, तो एम्बुलेंस और स्कूल बस वहाँ से निकल सकता है आराम से।
तो जाहिर तौर पर इलाके के लोगों का कहना है कि सर्वे के पहले एक बार स्थानीय लोगों को कहीं ना कहीं विश्वास में लिया जाना चाहिए और जिस तरह से अंडर ब्रिज खासतौर पर जो चक्रपथ है उसकी हाइट बढ़ी है, उसके बाद आरओबी की ज़रूरत कम महसूस होती है और कहीं ना कहीं जिस स्थान का चयन आरओबी के लिए किया गया है, इलाके के लोगों की मांग है कि इसको अन्यत्र स्थापित किया जाए या फिर अंडर ब्रिज का निर्माण वैकल्पिक तौर पर किया जाए, ताकि न सिर्फ व्यापक पैमाने पर तोड़फोड़ से बचा जा सकेगा बल्कि कारोबारियों को भी राहत मिलेगी और जो इस इलाके का सौंदर्यीकरण है वो भी प्रभावित नहीं होगा। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, IBS 24 रायगढ़।